8वें दिन भी धू धू कर जल रहा लॉस एंजलिस। क्यों नहीं बुझ पा रही ऐसी तबाही की आग? इसके पीछे कोई दुश्मन या कोई और? कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स के जंगल में आग का तांडव 8वें दिन भी जारी है। 8वें दिन ये विनाशकारी आग 40,000 एकड़ के क्षेत्र में फैल चुकी है। आग की ज्वाला ऐसी है जिसे काबू करने की हर कोशिश नाकाम होती दिख रही है। कड़ाके की ठंड में भड़की इस आग को काबू करने के लिए बड़े बड़े जहाजों और हेलीकॉप्टर से पिंक लिक्विड नाम के अग्निरोधी केमिकल को बरसाया जा रहा है। गैलन के गैलन पानी सुलगते जंगलों में पलटे जा रहे हैं, लेकिन ये आग है कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही। हालात अब ऐसे हो गए हैं कि अमेरिकी प्रशासन अब इसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदा घोषित करने पर विचार कर रहा है। लेकिन साथ ही सबसे बड़ा ये सवाल भी चर्चाओं में छाया हुआ है कि ठंड के मौसम में जब कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स में बिजली गिरने की कोई घटना नहीं हुई, तो फिर ऐसे मौसम में यहां इतनी प्रचंड आग लगी तो लगी कैसे? जांच अधिकारी इसके पीछे किसी की साजिश होने के एंगल से भी जांच कर रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि ठंड के मौसम में ये आग मानव जनित हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा है तो वो कौन है जिसने ऐसा किया? सोशल मीडिया में फिलिस्तीन में अमेरिका की शह पर इजराइल की तबाही का हवाला दे देकर बहुत से मुसलमान इसे अल्लाह का अजाब बता रहे हैं। कुछ मुसलमान इसे फिलिस्तीनी नरसंहार का प्रकोप कह रहे हैं, जबकि बहुत से सोशल मीडिया यूजर्स ऐसे भी हैं जो इसके पीछे रूस का हाथ होने का शक जता रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप के शपथ से पहले इस विनाशकारी आग के फैलने से अमेरिका चिंता में है। वैसे आपको बताते चलें कि कैलिफोर्निया में आग लगने की घटनाएं नई नहीं हैं, बल्कि यहाँ अक्सर आग लगती रहती है। लेकिन जैसी आग अब भड़की है वैसा कभी नहीं देखा गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग ने कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगने की घटनाओं को बढ़ा दिया है। तापमान बढ़ने की वजह से मिट्टी और जंगली वनस्पतियां सूख जाती हैं, जो आग के लिए एक तरह के ईंधन का काम करती हैं। कैलिफोर्निया जैसे क्षेत्रों में गर्मियों में तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे जंगल के पेड़ और झाड़ियां बेहद सूख जाते हैं। सूखी वनस्पति पर जरा सी चिंगारी भी बड़े पैमाने पर आग भड़का सकती है। यहाँ अनेकों बार बिजली गिरने से भी आग भड़की है। इसके अलावा इस क्षेत्र में चलने वाली सांता एना जैसी जोरदार हवाएं भी आग को विकराल रूप देने का काम करती हैं, जिससे आग के शोले बहुत तेजी से जंगलों में फैलने लगते हैं, जिसे नियंत्रित कर पाना बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। हालांकि इससे निपटने के लिए अमेरिका में फायर विभाग किसी ब्रिगेड की तरह हमेशा तैयार रहता है और इस तरह के आग से निपटने में उसे महारत भी प्राप्त है। लेकिन इस बार चुनौती ज्यादा विकराल और ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। दमकल विभाग लगातार पिछले कई दिनों से 24-24 घंटे इस आग से लड़ रहा है, लेकिन 8वें दिन भी इसे काबू नहीं किया जा सका। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।